अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ बेकिंग क्लास। तो आज हम बात करेंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम के बारे में। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। मैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो सकेगी। कौन सी क्रीम आपने यूज़ करनी है, गर्मियों में कैसे व्हिप करनी है, सर्दियों में कैसे व्हिप करनी है, क्या करना है, क्या कैसे स्टोर करनी है, और सारे जो भी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ना इसके, मैं आपको सारे इस वीडियो में बताऊँगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहले क्रीम के ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैं कौन सी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। पहले मैं फ्रॉस्टी यूज़ करती थी, सलवा यूज़ करती थी। अब जब से मैंने ये प्राइम यूज़ करना शुरू किया ना, तो मैं हम इसी में शिफ्ट हो गई हूँ। ये 1 kg का पैक आता है और ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है। ये 280 300 इसी के दरमियान में मिलती है। कहीं पर 280 की मिलती है, कहीं पर 300 की मिलती है। ये इसका ब्रांड है, सिल्वर की होती है। ये प्राइम की होती है, व्हिपिंग क्रीम वालों की ही है। मैं आपको इनका पीछे लोगो भी दिखा देती हूँ। तो व्हिपिंग क्रीम जो है ना, हमेशा नॉन डेयरी ही लेते हैं। तो आपको ये मैं पीछे से दिखा रही हूँ, देखिए ये मिल्की फूड वालों की ही है। और ये आपको हुसैनाबाद से इजीली मिल जाएगी अगर आप लोग ने जाके ख़रीदनी है। अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो ये ऑनलाइन आपको मिलेगी बेकअवे से, मैं लिंक डाल दूँगी। और जो अदर सिटीज़ वाले हैं उनके लिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पे उनकी शहर में उनके मिल जाएगी या नहीं। उनके बेकिंग सप्लाइज़ वालों से आपको ख़ुद पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये बेकअवे वाले सिर्फ कराची में डिलीवर करते हैं। तो उनके लिए मैं दूसरा ऑप्शन फ्रॉस्टी का भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख लेगा। आप फ्रॉस्टी ले सकते हैं। हाँ, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी आपको, वो 450 का पर केजी है, ये 280 का पर केजी है। और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि किस टेम्परेचर पे इसको रखना है। और हमेशा इसको फ्रीज़र में रखा जाता है और यूज़ करने से 1 घंटा पहले इसको नीचे रखते हैं फ्रिज में, ताकि इसके आइस क्रिस्टल्स ख़त्म हो, और फिर उसके बाद इसको व्हिप करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी टेस्ट की। टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अपने ऑर्डर वर्क में यही यूज़ करती हूँ और हमेशा सबको बहुत पसंद आता है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और व्हिप भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं आपको इसके फ्लावर्स वगैरह और व्हिप करके भी दिखाऊंगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बस इसकी पैकेजिंग की वजह से आई थिंक इसकी प्राइस कम है, क्योंकि ये बॉक्स में नहीं आती है। तो इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। आपने जब ये खोलनी है उसके बाद वहीं से उसको रबर बैंड लगा के अच्छे से सिक्योर करके दोबारा फ्रीज़र में रख देनी है। जितनी यूज़ की और बाकी वैसे ही सिक्योर करके फ्रिज में दोबारा रखते हैं। तो बात कर लेते हैं इसको व्हिप कैसे करना है। जिन्होंने फ़र्स्ट बेकिंग क्लास देखी है उनको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि स्टील का बाउल आपको लाजमी चाहिए व्हिपिंग क्रीम के लिए। तो ये सर्दियों में तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी इसमें आप व्हिप कर सकते हैं, किसी भी बाउल में। बट गर्मियों में ना आपको स्टील का बाउल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। इसको आप फ्रिज में रखें 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, तो ये फ़ौरन ठंडी हो जाती है और क्रीम भी बहुत अच्छे से ना ठंडी हो जाती है। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। अब गर्मियों में हम क्या करते हैं कि ये दोनों चीज़ें, ये बीटर के रॉड्स और ये अपना स्टील का बाउल, हम फ्रीज़र में रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए, जब हमने व्हिप करनी हो क्रीम, ताकि वो बहुत चिल हो जाए और क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए। लेकिन सर्दियों में जो है ना इतना मसले नहीं होते क्रीम को, गर्मियों में बहुत ज़्यादा रनी हो जाती है ना, इस वजह से ये ट्रिक आपने लाजमी यूज़ करनी है गर्मियों में। अब सर्दियों की बात कर लेते हैं। अभी तो सर्दी है, तो अभी नॉर्मल मौसम है, तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रीम मैंने डायरेक्ट ही फ्रिज से निकाली है, फ्रीज़र से। तो अभी इसके अंदर आइस क्रिस्टल भी हैं। तो ये देखें, मैंने ये इसी तरह से सिक्योर करके रखी होती है रबर बैंड लगा के। तो अब मैं आपको जो है ना इसमें निकाल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाली थी, तो इसमें आइस क्रिस्टल भी हैं, ये देख सकते हैं आप। और यूज़ करने से पहले इसको शेक लाजमी करना होता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के, और उसी में हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आपको रोज़ ये जो थोड़ी वाली जो आप क्रीम निकालेंगे ना, आपने यही रोज़ निकाल निकाल के यूज़ कैसे करनी है मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ये क्रीम निकाल ली। अब इसी को वापस मैं जो है रबर बैंड लगा के सिक्योर कर लूँगी और दोबारा फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में। तो ये इसी तरह तरीका होता है इसको स्टोर करने का। अगर आप चाहें तो आप किसी बॉटल वगैरह में भी डाल के इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसकी पैकेजिंग इस तरह की नहीं है। तो इसमें बस पैकेजिंग का मसला, और कोई मसला नहीं है। अब क्रीम में तो है आइस क्रिस्टल, तो हम इसको ऐसे बीट नहीं करेंगे। अब क्या करना है, इसको मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज में नीचे, फ्रिज में रख दूँगी। और ये आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी, आइस क्रिस्टल मेल्ट हो जाएंगे और ये गर्म भी नहीं होगी। तो बस फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल रनी हो जाए, और फिर हम इसको बीट करेंगे। तो
तो ये देखें 15 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया फ्रिज से। ये देखें बिल्कुल कैसी लिक्विडी फॉर्म में आ गई। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है बीट करने के लिए। तो अब अपना बीटर लगा लेते हैं। अब बीटर की स्पीड्स का तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो व्हिपिंग क्रीम के लिए हम पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पीड को बढ़ाते जाते हैं। और एक और तरीका ये होता है कि हम साथ साथ बाउल को भी इस तरह राउंड में घुमाते रहेंगे। बीटर से भी घुमाते जाएंगे और साथ साथ राउंड में इस तरह हाथ से भी घुमाते जाएंगे, ताकि चारों तरफ जो है ना बीट हो। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपनी स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे। पहले मैंने 2 स्पीड से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता मैं 4 पे ले गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर मैं इस तरह ही 1-1 मिनट 1-1 स्पीड पे करते जाएंगे और आहिस्ता फिर इसको 7 स्पीड जो इसकी लास्ट स्पीड होती है सबसे हाईएस्ट उस पे कर दूंगी। और फिर उसी से हमने बीट करना है, फिर हमने लो स्पीड पे नहीं जाना। अब इस तरह मैं एक हाथ से अपना बीटर भी घुमाती जा रही हूँ और साथ साथ दूसरे हाथ से मैं अपना बाउल भी घुमाती जाऊँगी, ताकि चारों तरफ से इक्वली बीट हो, कहीं से ऐसा कुछ ना रह जाए जिसकी वजह से क्रीम हमारी रनी हो जाए। अच्छा, लोग पूछते हैं कि कितने मिनट में एग्जैक्टली जो है ना क्रीम व्हिप होती है। देखिए सबके अब बीटर का अलग अलग हिसाब होता है। अब हर बीटर की अलग अलग बात होती है, उसकी स्पीड का और काम करने का तरीका अलग होता है और क्रीम की भी बात होती है। ये वाली जो क्रीम है ना ये ऑलमोस्ट 7-8 मिनट ले लेती है और फिर व्हिप होती है। और बीच में मैं इसको गैप भी देती हूँ, ये देखें, ताकि बीटर भी हमारा सही रहे, ख़राब ना हो, क्योंकि बीटर को भी 2-2 3-3 मिनट बाद जो है 1-2 मिनट का रेस्ट देना होता है, ताकि बीटर भी हमारा ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये बीटर की भी लाइफ इस तरह सही रहती है और क्रीम भी व्हिप हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लग ही जाते हैं हमें क्रीम को व्हिप करने में। अब बाकी आपके बीटर अगर कोई और है, अच्छा बीटर है, वो तो बहुत जल्दी आपको 5-6 मिनट में भी कर देगा। तो बस ये आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी क्रीम जो है जब आपने स्टार्ट की थी वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में थी। अब जैसे जैसे आप इसको बीट करते जा रहे हैं वो थोड़ा हार्ड होती जा रही है, आपका बीटर घुमाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये अब व्हिप हो रही है। बट इसमें भी आपको मैं चेक करना बताऊँगी कि कैसे चेक करना है आपने कि आपकी क्रीम व्हिप हो गई या नहीं। ये देखिए अब यहाँ पे सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो गई हैं। तो मोस्टली लोग यहीं क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं कि हमारी क्रीम जो है व्हिप हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि सॉफ्ट पीक्स आ गए तो आपने छोड़ दिया, तभी आपकी क्रीम रनी होती है और आपसे कोई डिज़ाइन नहीं बना पाते और उसको हैंडल नहीं कर पाते। क्रीम अच्छे से व्हिप होना तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आप जिस तरह का मर्ज़ी डिज़ाइन बना सकते हैं उससे। देखिए मैं अब कंटिन्यूसली बीट कर रही हूँ, सॉफ्ट पीक्स भी आ रहे हैं, बट मुझे पता है कि ये व्हिप नहीं हुई है क्योंकि अभी भी ये लिक्विडी फील हो रही है मुझे। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा इसमें चेक भी करके बताती हूँ कि हम चेक कर लेंगे कि हमारी व्हिप हुई है या नहीं। चेक करने का तरीका यही है कि एक स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला से आप साइड पे मिक्स करके चेक करेंगे। ये देखें उठा ली। अब ये स्पैचुला से अगर गिर रही है, ये देखें अभी गिर गई, मतलब ये सही से स्टेबल नहीं है अभी। अभी ये आपके परफेक्टली जो है ना व्हिप नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से स्पैचुला से साइडों से इसको साफ़ करेंगे, बीच में लेकर आएंगे और इसको दोबारा से बीट करेंगे। बस यही ट्रिक सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है चेक करने के लिए अपनी क्रीम को, कि आप जब क्रीम स्पैचुला लगा के उसमें चेक करें वो बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। बाउल को भी उल्टा करके देख सकते हैं कि आपकी क्रीम गिर तो नहीं रही। तो यही तरीका होता है। अब ये देखें थोड़ी थोड़ी अब मुझे हार्ड लगने लग गई है, बट अभी अगेन बीट करूँगी क्योंकि साइडें अभी भी मुझे इसकी लग रही हैं लिक्विड में। तो आपने उसी तरह से बस बार बार चेक करना है कि आपकी क्रीम व्हिप हो गई है परफेक्टली या नहीं। इस तरह से ट्राई करेंगे, आपको कभी भी इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं होगी। अच्छे से आपकी क्रीम भी व्हिप होगी और अच्छे से आपके सारे डिज़ाइन भी बनेंगे, क्रीम हैंडल भी हो जाएगी आपसे। अब मुझे लग रहा है कि मेरी क्रीम जो है कम्प्लीटली व्हिप हो गई है, क्योंकि मैं बीटर को अब हिला रही हूँ तो अब बहुत मुश्किल हो रही है और थोड़ा ज़ोर लग रहा है। तो यही भी निशानी होती है कि आपकी क्रीम जो है ना वो परफेक्टली व्हिप हो सकी है। तो अब मैं इसको चेक कर लूँगी स्पैचुला की मदद से, दोबारा से मिक्स करके चेक करेंगे कि हाँ वाकई हो गई है। ये देखें निकाली। अब ये देखें वो जो साइड पे लगी थी वो गिरी है, वो नहीं गिरी है कि ये देखें बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। अब ये मैं इसको जितना मर्ज़ी नीचे फेंक लूँ ये नहीं गिरेगी। देखिए इससे पता चलता है कि हमारी क्रीम जो है ना परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। देखिए सर्दियों में जो है ना क्रीम फिर भी बहुत जल्दी जो है व्हिप हो जाती है और उसका भी ख्याल रखना होता है हमें कि हम ओवर व्हिप ना करें। जब इस कंसिस्टेंसी पे आ गई है और ये नहीं गिर रही ना, इसके बाद आपने बीट नहीं करना, वरना फिर आपकी क्रीम में वो ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा ओवरली व्हिप होकर। और ये मैं दोबारा से आपको मिक्स करके मैंने कहा मैं दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये देखें मैं कितनी ज़ोर ज़ोर से हिला रही हूँ बट वो नहीं गिरी क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल हो चुकी है। तो ओवर व्हिप बिल्कुल नहीं करनी, बस जैसे ही इस कंसिस्टेंसी पे आएगी आपने छोड़ देनी है। अब आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली रेडी है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है उसका आंसर देना मैं शुरू में भूल गई थी कि क्रीम में आपने चीनी डालनी है, आइसिंग शुगर डालनी है या क्या डालना है? कुछ भी नहीं डलता क्रीम में, क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीटेंड होती है, इसमें चीनी होती है, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बहुत मीठी होती है। कोई क्रीम, कोई एसेंस कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस क्रीम में, और सारी व्हिपिंग क्रीम्स में जो है ना शुगर ऐड होती है। अब मैं आपको ये बाउल भी उल्टा करके दिखा रही हूँ, ये देखें, बाउल को भी मैं उल्टा कर रही हूँ तो बिल्कुल भी क्रीम नहीं गिरी, तो मत परफेक्टली हमारी जो है ना क्रीम अब रेडी है। अब मैं आपको इससे फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। तो अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए 2 पाइपिंग बैग। 2 पाइपिंग बैग क्यों ले रहे हैं ये आपको आगे मैं बताऊंगी। तो 2 पाइपिंग बैग लेंगे हम, और एक ग्लास ले लेंगे कोई सा भी। मैंने यहाँ स्टील का ग्लास रख लिया है, क्योंकि हम इसमें एक पाइपिंग बैग लेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिप है कि इससे आसानी से वो क्रीम जो है ना अपनी पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब वो सारी क्रीम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें स्पैचुला की मदद से फिल कर लूँगी। ये बहुत आसान तरीका होता है क्रीम फिल करने का। तो ये देखें, सारी जो है ना जितनी आपने अभी यूज़ करनी है आप डाल दें इसमें, और इसके बाद इस तरह से इसको ऊपर लेके आएंगे, और ये देखें आसानी से हमारी क्रीम आ गई। अब हमने एयर निकालनी है इसमें से, तो ये पंजे से अपने जो है इसको पुश करूँगी। ये देखें, ये आगे आ गई पूरी, परफेक्टली पूरी आ गई। तो बस इसको अब ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे ताकि ये बंद हो जाए, पीछे से ना निकले। अब कोई सा भी हम ले लेंगे केक बोट। मैंने यहाँ पिंक कलर का इसलिए चूज़ किया ताकि आप लोगों को वाइट से अच्छे से नज़र आ जाए मेरे फ्लावर्स। अब जो दूसरा हमने पाइपिंग बैग रखा था उसमें हम डालेंगे नोज़ल। अब यहाँ मैंने 2 तरह के नोज़ल निकाले में 1M और 2D, जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि ये बहुत एसेंशियल होते हैं, इसी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक में डाला मैंने अपना एक 1M का नोज़ल, और इसको आगे से मैं कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमारा नोज़ल जो है ना यूँ परफेक्टली बाहर आ जाए। ये देखें, अब ये नोज़ल वाले बैग के अंदर हम अपना पाइपिंग बैग जिसमें हमने क्रीम डाली थी वो डालेंगे। ये तरीका हमने इसलिए यूज़ किया, तो इस तरह हम बहुत ईज़िली जो है ना अपना नोज़ल बार बार चेंज कर सकते हैं। क्रीम वाले पाइपिंग बैग को भी हम कट कर लेंगे, और फिर हम उसके अंदर डाल देंगे नोज़ल वाले पाइपिंग बैग के अंदर। पाइपिंग बैग डालने के बाद हाथ से इसको इस तरह से पुश करेंगे, देखें क्रीम बाहर आ गई। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रोज़ेट। सबसे पहले 1M के रोज़ेट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल होता है। यूँ सीधा रखते हैं, पंजे से पकड़ते हैं, और ये देखें नीचे लेके आके और साइड से ट्विस्ट करते हैं। आगे मैं आपको और आराम से बना के सारे सिखाती हूँ, और मैं आपको अपने हैंड की मूवमेंट भी दिखाती हूँ। अब ये रोज़ेट हम बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने पकड़ना कैसे है इसको। देखें, आपने इसको अपनी हथेली से पकड़ना होता है, उंगलियों से नहीं। हथेलियों से पकड़ के ज़ोर आपने जो है ना अपना हथेलियों से ही लगाना है, उंगलियों से नहीं लगाना, वरना वो शेकी होगा। ये देखें, इस तरह से हथेली से आपने इसको ग्रैब करना है, और ये उंगलियों से फिर आपने हल्का सा इस पर प्रेशर देना है। अगर आपका हाथ काँप रहा है तो दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ लें, क्योंकि शुरू शुरू में होता है थोड़ा, इंसान नर्वस होता है इसलिए। तो ये देखें, इस तरह पकड़ के मैंने बिल्कुल ईज़िली बन जाते हैं। ये देखें, राउंड घुमाना होता है, क्योंकि डिज़ाइन है, बहुत ईज़िली बन जाएगा अगर आपकी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो। अब मैंने थोड़ी लाइट कम कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रीम सही से दिख नहीं रही है, तो मैंने अब आपको इसीलिए लाइट कम करके दिखा रही हूँ। और ये देखें, अब मैं आपको बॉर्डर्स बनाना दिखा रही हूँ। मैंने देखें एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ है। प्रेशर आपने अपनी हथेली से ही सबसे ज़्यादा देना है, उंगलियों से नहीं देना। ये देखें, और इस तरह सामने आगे को लेकर आके इसको हम यूँ छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके बॉर्डर्स बनाते हैं 1M नोज़ल से। उसके बाद ये आते हैं क्रिस क्रॉस बॉर्डर्स। एक साइड से बॉर्डर लेकर आएंगे, दूसरी साइड से लेकर आएंगे। बस एक साइड से लेकर आएंगे, क्रीम को छोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड से क्रीम को उसी तरफ से मर्ज करेंगे। इस तरह से हम क्रिस क्रॉस बॉर्डर्स बनवाते हैं। और सिंपली स्टार कैसे बनाना है, 1M नोज़ल से सिंपली रखेंगे नीचे और इसको छोड़ देंगे, तो ये इस तरह से स्टार्स बन जाएंगे। ये सारे हमने बनाए हैं 1M नोज़ल से। अब हम नोज़ल चेंज कर लेंगे, 1M की जगह अब मैं 2D डालूंगी। देखें, नोज़ल चेंज करना भी कितना ईजी है। सिंपली मैंने क्रीम निकाला है, और ये नोज़ल को निकाल के अब मैं इसमें 2D वाला नोज़ल ऐड कर दूँगी। सेम उसी टेक्निक से हम नोज़ल 2D ऐड कर देंगे, फिर क्रीम ऐड कर देंगे उसमें, और सेम उसी तरह से रोज़ेट बनाएंगे जैसे हमने 1M से बनाया। थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे और उसके बाद उसको ट्विस्ट करके छोड़ देंगे। तो ये 2D से भी वैसे ही रोज़ेट्स बनते हैं। आप बस मूवमेंट्स पे फोकस करेगा, किस तरह मैं हाथ से प्रेशर दे रही हूँ अपनी हथेली से, और थोड़ा सा क्रीम निकली और उसके बाद उसको मैंने फ़ौरन ट्विस्ट कर दिया,
और उसके बाद छोड़ दिया। ये हमारे प्यारे से रोजेट्स जो है ना वो रेडी हो गए। अब इसमें भी बॉर्डर्स जो है ना 1 जैसे ही बनते हैं, बट इस तरह के। थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, क्रीम को छोड़ देंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, क्रीम को छोड़ देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसके बॉर्डर्स बनते हैं। उसके बाद ये रोजेट्स वाले बॉर्डर होते हैं। एक रोजेट बनाया, उसको ट्विस्ट किया, दूसरी साइड से रोजेट बनाया, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये लॉन्ग बॉर्डर बनाना बताऊंगी। वो जो हमने बनाए थे पहले वो शॉर्ट बॉर्डर थे। ये देखें, थोड़ा आगे लंबा लेके जाके छोड़ना होता है। ये देखें, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो स्मॉल बॉर्डर्स होते हैं और ये लॉन्ग बॉर्डर्स कहलाते हैं। सबसे आसान इसका स्टार बनाना। उसको सीधा रख के यूं करके बिल्कुल छोड़ देना, बस क्रीम को छोड़ देना सिंपली, और ये इस तरह से इसके स्टार्स भी बन जाएंगे। तो ये सारे मैंने आपको 1M और 2D नोज़ल्स के डिज़ाइंस बता दिए हैं कि किस तरह बनाते हैं, और ये सब आपको आने चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आपने प्रैक्टिस के लिए जो है ये हाफ़ कप क्रीम जैसे ले ली, उसको व्हिप करके रख लिया। अब उसी से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है हर रोज़। आपने उसको पाइपिंग बैग में डालना है। इसी तरह आपने किसी केक बोर्ड पे या किसी प्लेट पे इसके डिज़ाइंस बना बना के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसको स्क्रैप ऑफ करना है दोबारा से, और किसी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें, और दोबारा अगले दिन फिर निकालें, फिर पाइपिंग बैग में डालें। इसी तरह प्रैक्टिस करें। इस तरह आपका हाथ साफ़ होगा और आपको बार बार केक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्रीम पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि केक बनाना तो सीख ही लेता है, लेकिन क्रीम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है सबको। अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये क्रीम देके निकाल लिया उसमें से। अब मैं ये एयर टाइट बॉक्स ले लूँगी। अब ये सारी क्रीम मैं जो है इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये अभी मुझे यूज़ नहीं करनी। अब इसी तरह आपने भी करना है। अगले दिन फिर निकालनी है क्रीम फ्रीज़र से, तो ये एयर टाइट बॉक्स में ही रखेगा ताकि इसमें कोई पानी वानी ना आए और बबल्स ना आए। तो देखें, ये इस तरह से करके रख देंगे। अगले दिन हाँ, फ्रीज़र में थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो जब आपने यूज़ करनी है ना, तो आपने इसको आधा 1 घंटे पहले ही निकाल के बाहर रख देना रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ड्राई ना हो। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख देना है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपने इसी तरह इसको निकाल निकाल के प्रैक्टिस करना है। इसी तरह आपका हाथ साफ़ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लग रही है मेरी इन वीडियोज़ पे, तो प्लीज़ आप बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं इसी तरह सारी चीज़ें आपको डिटेल में सिखा सकूं और आप लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें और मेरी मेहनत भी वसूल हो सके। तो ढेर सारा प्यार देगा इस वीडियो को, ताकि हम थर्ड पार्ट जल्द से जल्द लेके आ सकें और मैं आपको मज़े मज़े की सारी चीज़ें सिखा सकूं।